अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आतंकियों के जिनके नाम हैं उनमें नंबर 1 और नंबर 2 की जो पोजीशन रखते हैं वो अब तालिबानी सरकार का मुख्य चेहरा होगा। यानी कि अफगानिस्तान में अब आतंकी संगठनों की सरकार चलेगी। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल सबसे ज्यादा ये उठ रहा है, क्या इस आतंकी सरकार को तमाम देश मान्यता देंगे? आखिरकार देश इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि अमेरिका की मोस्ट वांटेड आतंकी की जो लिस्ट है उनमें क्या कुछ प्रतिबंध रहते हैं और किस तरीके से ये इन आतंकियों पर लगाम लगाने का एक प्रयास था, लेकिन अब ये सरकार के प्रमुख बन बैठे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने वैश्विक आतंकी मुल्ला हसन अखुंद को इस्लामिक अमीरात का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इतना ही नहीं, अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी को तालिबान सरकार में अफगानिस्तान का गृह मंत्री बनाया गया है। तालिबान सरकार ने नंबर 1 और नंबर 2 के पद पर वैश्विक आतंकियों की नियुक्ति से दुनिया में तहलका मचा दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, इन दोनों प्रतिबंधित आतंकियों के प्रमुख पदों पर रहते हुए कोई भी देश तालिबान सरकार को मान्यता कैसे दे सकता है? पीएम मुल्ला हसन अखुंद यूएन का प्रतिबंधित आतंकी। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का मुखिया बना मुल्ला हसन अखुंद संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक आतंकियों की सूची में शामिल है। मुल्ला मोहम्मद हसन वर्तमान में तालिबान के शक्तिशाली निर्णय लेने वाले निकाय रहबरी शूरा का या नेतृत्व परिषद का प्रमुख है। मोहम्मद हसन तालिबान के जन्म स्थान कंधार से ताल्लुक रखता है और आतंकी आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। मुल्ला हसन अखुंद ने रहबरी शूरा के प्रमुख के रूप में 20 साल तक काम किया है और बहुत अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है। वह एक सैन्य पृष्ठभूमि के बजाय एक धार्मिक नेता है। सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका का मोस्ट वांटेड। अफगानिस्तान का गृह मंत्री या आंतरिक मंत्री बना सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका जांच एजेंसी FBI की हिट लिस्ट में शामिल है। अमेरिकी सरकार ने तो बाकायदा इस आतंकी के ऊपर $5 मिलियन यानी कि करीब 36 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। पिता जलालुद्दीन हक्कानी की मौत के बाद सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क की कमान संभाले हुए है। हक्कानी समूह पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान की वित्तीय और सैन्य संपत्ति की देखरेख करता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हक्कानी ने ही अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों की शुरुआत की थी। हक्कानी नेटवर्क को अफगानिस्तान में कई हाई प्रोफाइल हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। उसने तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या का प्रयास भी किया था। वैश्विक आतंकियों पर लागू होते हैं ऐसे प्रतिबंध। संपत्ति जब्त करना। इस सूची में शामिल होते ही संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार सभी देश बिना देरी किए संबंधित व्यक्ति, समूह या संस्था का धन, वित्तीय संपत्ति और आर्थिक संसाधनों को जब्त कर लेते हैं। जिस भी देश में इन आतंकियों के नाम से कोई भी संपत्ति या बैंक अकाउंट होगा उसे तुरंत ही जब्त कर लिया जाएगा। यात्रा पर प्रतिबंध। सभी देशों को प्रतिबंधित सूची में शामिल लोगों का विश्व में किसी भी देश में आने जाने पर प्रतिबंध लग जाता है। इसके अलावा वह जिस भी देश में है उसमें भी स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकता। कोई भी देश ऐसे आतंकियों को ना तो वीजा जारी कर सकता है और ना ही अपने देश में शरण दे सकता है। हथियार खरीदने बेचने पर प्रतिबंध। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में शामिल होते ही संबंधित व्यक्ति या संस्था को किसी भी देश या संगठन द्वारा हथियारों का खरीद फरोख्त, उसके पुर्जों, मटेरियल, तकनीकी की जानकारी देने पर प्रतिबंध लग जाता है। प्रतिबंधित व्यक्ति या संस्थान किसी भी देश का झंडा लगा हवाई जहाज या शिप का उपयोग नहीं कर सकता है। तालिबान सरकार को कैसे मिली मान्यता? दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 या 2 से अधिक वैश्विक आतंकी किसी सरकार में सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिन जिन देशों ने इन आतंकियों पर प्रतिबंध लगाए वे आखिरकार तालिबान सरकार को मान्यता कैसे देंगे? अगर ये देश नियमों को ताक पर रखकर मान्यता देते हैं तो इसे आतंकवाद के साथ समझौता माना जाएगा। दूसरी तरफ ऐसी मिसाल कायम होगी कि आतंकी होने के बावजूद सरकार का प्रमुख बनने पर सभी अपराध माफ हो जाते हैं। कैसे हटेगा वैश्विक और मोस्ट वांटेड का तमगा? मुल्ला हसन अखुंद और सिराजुद्दीन हक्कानी के ऊपर से वैश्विक आतंकी और मोस्ट वांटेड का तमगा हटाना कोई आसान बात नहीं। अगर कोई आतंकी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकियों वाली सूची में शामिल होता है तो वह दुनिया भर में अधिकतर देशों में अपने आप ही प्रतिबंधित हो जाता है। भारत भी संयुक्त राष्ट्र के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट सूची को मान्यता देता है। ऐसे में इन देशों के लिए तालिबान सरकार को मान्यता देना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। तालिबान के पास क्या विकल्प?
इस समय तालिबान को दुनिया की जरूरत है, ना कि दुनिया को तालिबान की। तालिबान अपनी सरकार चलाने के लिए पैसे पैसे का मोहताज है। अगर उसके पास पैसा नहीं आया तो अफगानिस्तान में तबाही आ सकती है। दूसरी तरफ अगर दुनिया ने मान्यता नहीं दी तो राजनयिक संबंध स्थापित नहीं हो सकेंगे। ऐसे में तालिबान को यह साबित करना होगा कि उसने आतंकवाद से संबंध तोड़ लिया है और वह महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ सभी समूहों को बराबरी का दर्जा दे रहा है। ऐसा न होने की सूरत में उसे वैश्विक आतंकियों को हटाकर अच्छे और साफ सुथरे नामों को शामिल करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस नई सरकार के पास विकल्प क्या बचते हैं। अब इस सरकार को ऐसे काम करने होंगे जिससे साफ तौर पर संदेश जाए कि वो आतंकी संगठनों की कोई मदद नहीं कर रहा, यानी कि आतंक को उसका किसी भी तरीके का बढ़ावा नहीं है। और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए काम करना होगा। लेकिन साथ ही यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है कि जितने भी यहाँ पर मंत्री बनाए गए हैं एक भी महिला उसमें शामिल नहीं है। तो साफ तौर पर अफगानिस्तान का जो चेहरा और चरित्र है वो अब पूरी दुनिया के सामने है। अब देखना ये होगा कि कौन कौन सा देश इस तालिबानी सरकार के साथ जाता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।